हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महर्षि ज्योतिष केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ से कुछ ट्यूटोरियल सीरीज शुरू होने वाली है जिसमें आप सभी घर बैठे आराम से सीख सकेंगे ज्योतिष के बेसिक फंडामेंटल्स और प्रैक्टिस कर सकेंगे। यदि अभी तक आपने कॉपी पेन पेंसिल रजिस्टर्स नहीं तैयार किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा और उनकी एक इमेज मुझसे शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ वाकई आप मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये सबसे पहला लेक्चर है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह किन ग्रहों के शत्रु हैं। तो ग्रहों के मुख्य ग्रह शत्रु, ये एक लेक्चर है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, नोट भी कीजिएगा, क्योंकि यदि आप चाहते हैं 1 मिनट प्रेडिक्शन सीखना तो प्रथम दृष्टा कुंडली में आपको ये सारे पैटर्न्स देखते सीखते समझते कैलकुलेट करते बनना चाहिए। तो बात करते हैं यदि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों तो, क्योंकि शनि ग्रह का जो शत्रु होता है वो सूर्य ग्रह होता है। कहने को पिता पुत्र हैं मगर बनती नहीं है। छाया पुत्र शनि सूर्य के बेटे हैं। ऐसे समझो जहां शनि सूर्य साथ में बैठे हैं वहां पिता पुत्र में आपसी बातें नहीं बनती। और इसका सबसे सरल आसान उपाय है कि पिता पुत्र एक साथ मंदिर जाएं, वहां समय बिताएं, पिता पुत्र को समझे और पुत्र पिता के अनुभव से सीखे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर तो ले लिया कि शनि ग्रह का शत्रु ग्रह सूर्य हो गया। अब सूर्य ग्रह का शत्रु ग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर सूर्य का शत्रु ग्रह होगा शुक्र। यहाँ सूर्य आत्मा, सत्ता, अनुशासन, सत्य का प्रतीक है। वहीं शुक्र भोग, विलास, प्रेम, सौंदर्य, काम, वासना का प्रतीक है। इसलिए यहाँ टकराव है। ये दोनों जहाँ एक साथ मिल जाए वहाँ व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, एक कॉम्बो मिलता है आदमी के अंदर। वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी होगा, प्यार करने वाला भी होगा, अनुशासित भी होगा, सेक्स डिज़ायर, डार्क डिज़ायर उसकी बहुत होगी। तो यह चीज़ है तो शत्रु वाली, लेकिन एक अलग सा कॉम्बिनेशन बनाकर देती है इंसान को। फिर वहीं पर बात करेंगे शुक्र ग्रह का शत्रु ग्रह कौन है? तो गुरु है। क्योंकि शुक्र की अगर हम बात करें तो वही पुरानी बात है, प्रेम, रोमांस, सेक्स, भोग विलास का कारक है शुक्र। अब गुरु यहाँ क्यों शत्रु हो गया? क्योंकि जो गुरु के कारक हैं वो हैं धर्म, ज्ञान, आध्यात्म, नैतिकता, सदाचार। और शुक्र का अपना अलग ही है, क्योंकि शुक्र जो है वो अनैतिक वाला, लफड़ा करने वाला काम करता है। तो गुरु का टोटली अलग हो जाता है यहाँ से। तो ये 3 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी गुरु बुध, बुध चंद्रमा, चंद्रमा केतु, केतु मंगल के गलत पैटर्न के साथ, और सबका शत्रु राहु अपना, उसके ऊपर आने वाला एक वीडियो। लेकिन यहाँ पर हम राहु को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह नहीं है, ऐसा मान लो राहु नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर पैशनेट नहीं हो सकते ना। आप बस ऐसा मान के चलो कि आप जिंदा हो, जिंदा लाश हो, जो बाकी कर्म है वो कर रहे हो। आपके अंदर वो दीवानापन नहीं है, वो रोमांच नहीं है, वो रिस्क फैक्टर नहीं है, वो रहस्य नहीं है, आप आकर्षक नहीं हो। सबसे पहली बात तो ये कि आप आकर्षक नहीं हो, आप अपने काम को लेकर ही पैशनेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि राहु सीधी सी बात है, भ्रम देगा। अच्छी बात है, जब व्यक्ति भ्रमित होगा तभी तो उसको एक नई दिशा मिलेगी। और मल्टीपल थॉट्स देगा। भाई मल्टीपल थॉट्स में अब ये आपका काम है ना, वहाँ पे चुनना, तय करना कि आपके लिए कौन सी सोच, कौन सा थॉट आगे आकर काम आने वाला है। तो इसके पैटर्न पर हम एक वास्ट स्टडी करेंगे और एक लेक्चर आप सभी के बीच में लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।